नमस्कार। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। मैं कृष्णकांत सोनी। इस वक्त मैं खमरिया ग्राम में हूं, जहां ये 2 किलोमीटर की सड़क कच्ची सड़क है। रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील की ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर के ग्राम खमरिया कलां के लोगों की तकदीर जैसे धूल और कीचड़ में ही लिखी गई है। खमरिया कलां से बंदिया खेड़ा होते हुए उमरहारी, डुंगरिया और शाहपुर को जोड़ने वाला ये 2 किलोमीटर का रास्ता, ये सिर्फ एक सड़क नहीं, खमरिया के किसानों की खेतों तक पहुंचने की जीवन रेखा है। लेकिन बरसों से ये पत्थरीली राह उनके सब्र की परीक्षा ले रही है। गर्मी में उड़ती धूल आंखों में जलन बनकर चुभती है और बरसात में कीचड़ कीचड़ नहीं, एक सज्जा बन जाती है। कहने को ग्रामीणों ने दर्जनों बार आवेदन दिए, नेताओं के सामने हाथ जोड़े, लेकिन मिला क्या? सिर्फ आश्वासन, वो भी हर चुनाव से पहले, जैसे वोट के बदले सपनों की सौदेबाजी हो रही हो। ग्रामीणों द्वारा कई बार इस सड़क के लिए आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। गांव वालों ने हार नहीं मानी। कई बार श्रमदान कर कच्ची सड़क को अपने खून पसीने से संवारा, लेकिन पक्की सड़क का वादा हर बार सिर्फ वादा ही रह गया। कई बार ग्रामीणों ने श्रमदान करके खुद के साधनों से इस सड़क को सुधारा है, क्योंकि ये ग्राम के 75% किसानों के खेतों के लिए जाती है और ग्रामीणों की मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए। अब सवाल उठता है, क्या 2 किलोमीटर की सड़क बनवाना सरकार के लिए इतना मुश्किल है, या फिर ये गांव अब भी वोट बैंक के आंकड़ों से आगे नहीं बढ़ पाया? ग्रामीण आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। क्या कोई सुनेगा इनकी आवाज, या फिर ये सड़क भी किसी नेता की स्पीच का हिस्सा बनकर रह जाएगी? केसरी न्यूज के लिए कृष्णकांत सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? सर, हम खमरिया कला के रहने वाले हैं। अच्छा। और क्या? हमें कड़वी में बहुत दिक्कत है, मवेशी भी नहीं निकल पाती, हम पैदल भी नहीं चल पाते, खर्चना होती है बहुत सीधे से। तो अच्छा। हमें ये जमीन है हमारी साहब यहाँ से बहुत अच्छा। दिक्कत बन रही, पूरे गांव वाले परेशान हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम प्रजापति सर। अच्छा। क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाले हो? क्या समस्या है? मैं हेमंत राजपूत ग्राम खमरिया का रहने वाला हूँ। कई बार हम लोगों ने यहाँ से रास्ता सुधार के और क्लियर किया है। गांव वालों ने, मतलब पूरे गांव वालों ने 2, 4, 10 बार, और करीब 10 साल से हम लोग आवेदन कर के थक चुके हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपके खुद श्रमदान करके आप लोगों ने रोड बनाया? हम लोगों ने खुद, गांव वालों ने मिलके 150 आदमी और खुद के संसाधनों से इसको सुधार के क्लियर किया है। और बरसात तो ठीक है, जलकारी में भी मान के चलो कि यहाँ से हम लोग पैदल नहीं निकल पाते हैं, तब भी कीचड़ बनी रहती? तब भी कीचड़ रहती है। अच्छा, तो आप लोगों ने इसके लिए कहीं शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं अरे कराई? शिकायत क्या सर, कई लोग यहाँ, मतलब जो नेता लोग हैं वो आए, उन लोगों को भी बताया और आवेदन भी करा। अभी जनवरी में करा था, यहाँ पंचायत में बैठक हुई थी, तब भी आवेदन दिया था, मगर कोई अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। पंचायत वालों का क्या कहना है? पंचायत वाले भी बोल देते हैं कि हाँ कर हो जाएगा, कर रहे हैं, हो जाएगा, कर रहे हैं, बस ऐसे मन तसल्ली देते रहते हैं और बोल देते हैं कि वो तो हो चुका है, हो जाएगा, होता ही नहीं है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम ग्राम खमरिया कला के रहने वाले हैं। डेलन सिंह आदिवासी हैं और ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। ये मतलब कई बार हम लोगों को ये दिक्कत है सर, यहाँ पे रास्ता की। बरसात में तो साहब हम लोगों की वाहन निकल नहीं पाए। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सर मेन सड़क से है बंदिया मौजे तक 2 किलोमीटर की रास्ता है और 3 गाँव से लगभग जोड़ने वाली रास्ता है। तो कौन कौन से गांव जुड़ते हैं यहाँ? यहाँ पे सर शाहपुर भी जुड़ जाएगा, डुंगरिया भी जुड़ जाएगा और उमरारी भी जुड़ जाएगा। अच्छा जी। तो हम लोग यहाँ के, हम हल्का नंबर 61 के, मतलब 75% किसान इस रास्ता से गुजरते हैं। अच्छा। जाते हैं। तो हम लोगों से अभी बरसात चालू होने वाली है सर, अभी बोनी बखरनी होगी और फिर जा ही नहीं पाती, न बाहर न कर पाए साहब, न ट्रैक्टर। अच्छा, आपने आवेदन निवेदन किया है कुछ? अरे साहब कई बार कह चुके, अभी एक बरसात में भी किया था हम लोगों ने, कुंवर का तक में जब बोनी होती है साहब, तो ट्रैक्टर नहीं निकल पाए, कम से कम 5 किलोमीटर की रास्ता घूम के आए हम लोग और बोनी करने के लिए। तो शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे कि साहब हम लोगों की सुनवाई हो जाए और 2 किलोमीटर की सड़क बन जाए साहब। रायसेन जिले सहित सिलवानी, सुल्तानगंज, बेगमगंज की छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें